जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। मित्रों, जैसे मैंने पोस्टर बनाया था कि मेरा बदला, उसमें मैंने बताया था किस प्रकार से मेरी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई। तो ये पहला पार्ट है जिसमें मैंने बताया है कि मैं भगवान को नहीं मानता, भगवान शिव को नहीं मानता हूँ। तो इस वीडियो के माध्यम से आप मेरे व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से मैंने जो है बाबा भोलेनाथ को पाया और उनकी भक्ति की, और किस प्रकार से मेरी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई और कैसे मैं 10 महाविद्या तक पहुँचा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो मेरे पिता है शुरू से शिव भक्त थे, उनके 3 गुरु थे। तो मेरा भी बचपन से जो पापा जी के गुरु थे उनके पास जाना रहता था, मैं जाता था साथ में। तो शुरू से ही हमारे घर में आध्यात्मिकता का माहौल रहा है। और स्टार्ट में जब मैं 11-12 साल का था, उस समय पिताजी ने कहा कि चलो तुम हनुमान जी का चालीसा पाठ करते हैं। तो मैं और मेरे पापा हनुमान चालीसा का पाठ करते थे, कई साल तक पाठ किया। उसके बाद कुछ समय में पापा के साथ रहने का अवसर मिला, तो मैं पापा ड्यूटी करते थे, मैं साथ में रहता था। और जो है 1 वर्ष तक के आसपास जो है मैंने मंगलवार के व्रत किए हैं। तो मंगलवार को व्रत के थे, मंगलवार व्रत थे, शनिवार के व्रत थे, उसमें शाम को भोजन करना रहता था, तो एक समय भोजन का रहता था। तो इस तरह से धीरे धीरे जो है मैं तो उतना मुझे नहीं पता था आइडिया कि मैं यहाँ तक आऊँगा, मुझे वास्तव में नहीं पता था। लेकिन शुरू से थोड़ा आध्यात्मिक मैं था, लेकिन इसका महत्व डीप में मुझे नहीं पता था। और जैसे हमारे यहाँ पे सावन में रहता है कि सावन में नॉनवेज नहीं खाना है, लहसुन प्याज नहीं खाना है। तो पिताजी मना करते थे कि जो है नहीं खाना है, बुरा लगता था। बोलते क्या जरूर, मैं बोलता था कि क्या है सब जो है, पापा यू क्यों फॉलो करते हो, मुझे नहीं पसंद है। तो नहीं समझ थी। और जो है बोलते थे कि सोमवार को शिवलिंग को जल चढ़ाओ जाके। तो मुझे लगता था कि इस जल से क्या होगा। तो मैं, हमारे घर के पास में मंदिर है शंकर जी का, तो मैं जल चढ़ाने जाता था। तो शिवरात्रि पे मैं एक बार मैं जल चढ़ाने जा रहा था, तो मेरे आगे बहुत सारे लोग लगे हुए थे। तो होता ना कि लोग जयकारा लगाते हैं, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव का। तो मैं बोलता ये देखो फालतू नाटक कर रहे हैं, पता नहीं क्यों जयकारा लगा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। तो उतना महत्व पता नहीं था, बस ये था कि जाते थे मंदिर, काम करते थे। और मेरा जन्म भी इस प्रकार से हुआ है कि मेरी माँ को पुत्र नहीं हो रहे थे, पुत्र थे बट काफ़ी लंबा गैप हो गया था। तो एक बार मेरी दादी ने जो है, एक साधु मेरे घर से निकले, शिव भक्त थे, तो उनसे पूछा कि मेरी बहू को कोई संतान होगी। तो साधु ने रुके, तो उन्होंने हमारी माँ को, दादी को एक सेब दिया उनको। तो बोले कि इसको खिला देना, उसके बाद फिर जो है तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। तो उसके बाद से फिर जो है मेरा जन्म हुआ। और जन्म से मेरे पीठ पे एक नाग का निशान है और नाग का फन बना हुआ मेरे पीठ पे। और जो है मैं शुरू से मैं अपने परिवार से अलग हूँ, स्टार्ट से अलग हूँ। और मेरा भी बुद्धि इस प्रकार का है कि मैं कुछ भूलता नहीं हूँ। एक बार जो देख लिया मैं भूलता नहीं हूँ। अगर कोई बात भी होगी 10 साल, अगर 20 साल में, अगर सामने वाला भूल जाता है, लेकिन मैं कुछ भूलता नहीं। ये मेरा जन्म से लक्षण है, जन्म से गुण कह लीजिए इसको। मैं कोई चीज़ एक बार दिमाग में फिट हो गई तो कभी ये जाती नहीं उस चीज़ से। और मेरे जो कुल देवता हैं वो शंकर भगवान ही हैं, यानी कि शंकर भगवान को हमारे घर में 2 रूप में पूजा जाता है। गोरा काले हमारा कहते हैं, काला मतलब जो है रौद्र रूप, और गोरा मतलब कि जो है सात्विक रूप में। 2 रूपों में शंकर भगवान की हमारे पूजा होती है, यानी कि कुल देवता हमारे शंकर भगवान हैं। और शंकर जी मेरे गुरु भी हैं, और भी मेरे अन्य गुरु हैं, जैसे बाबा कीनाराम मेरे गुरु हैं, और माता तारा भी मेरी गुरु हैं। और एक गुरु जी जिन्हें माता काली की और माता शीतलक सवारी आती, उन भी मेरे गुरु जी हैं। और एक गुरु जी मेरे और हैं जिन्हें काल भैरव बाबा और हनुमान जी की सवारी आती है। उनको मतलब उनका अंश आता है सवारी, मतलब ये नहीं है कि साक्षात हनुमान जी, क्योंकि किसी क्षमता नहीं है कि पूर्ण रूप से किसी देवता को ले सके, अनंत होता है देवता। ये है कि हम लोग जब भक्ति करते, सिद्धि करते, तो उनका थोड़ा सा अंश, उनकी तरंगें हमारे शरीर में आती हैं। उसको समान भाषा में हम लोग कहते हैं कि उनके ऊपर सवारी आ गई, देवता आ गया, ठीक है। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, संभव होता है। और देवता की तरंगें शरीर में आती हैं, कब आती हैं? जब हम नियम का पालन करते हैं। ऐसा नहीं कि जो है किसी के शरीर में आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। पहले शरीर का शुद्धिकरण होता है, लोग समझते नहीं इस चीज़ को, और अनाप शनाप बकते रहते हैं कि जो है कि अरे उनके ऊपर सवारी है, ये वो दुनिया भर का रहता है। लेकिन उसके पहले देखिए क्या होता है। जैसे मेरा भी आध्यात्म क्षेत्र में अनुभव ये रहा है कि सबसे पहले अपने आप को क्लियर करना पड़ेगा। कोई भी इस संसार में क्लियर नहीं है, यानी कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ नकारात्मकता है। वो चाहे भूत प्रेत हो, चाहे विचारों का अशुद्धता हो, चाहे शरीर में। हमारा शरीर शुद्ध नहीं है,
और उसको शुद्ध बनाना पड़ता है। जब आप मंत्र जप करेंगे, व्रत करेंगे, साधना करेंगे, हवन करेंगे, तब जाके कहीं आपका शरीर से सब नेगेटिविटी हटती है। नेगेटिविटी शरीर में भी होती है, अन्न में भी होती है, सब में होती है नेगेटिविटी। क्योंकि क्या होता है कि दूषित तो ही है। क्या होता है जैसे कि प्रेत आत्मा, जैसे मैं केसेस करता हूँ तो प्रेत आत्मा जैसे खाने में भी अपना प्रभाव डालती है, ठीक है, खाने की चीज़ों में प्रभाव डालती है, पानी में प्रभाव डालती है। तो क्या है कि जब हम साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, तो धीरे धीरे करते हुए हमारे शरीर से जो नकारात्मकता होती है वो दूर होती है। मैं क्यों बोलता हूँ कि आप जो है मांस मत खाएं, मदिरा मत खाएं, क्यों? क्योंकि मांस मदिरा राक्षस का भोजन होता है। किसी को भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तामसी भोजन है, ये राक्षसी भोजन है। और इसको आप लेते हैंगे तो वो आपके शरीर में प्रेत आत्मा घुसकर ही भोजन कर रही है। आप ड्रिंक कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है कि जो ना चाहते हुए भी नशा कर रहे हैं, वो छोड़ना चाहते हैं लेकिन फिर भी नशा कर रहे हैं। क्यों नशा कर रहे हैं? वो बोलते हैं मेरे से, जब होश में रहते हैं, गुरुजी मैं छोड़ना चाहता हूँ लेकिन पता नहीं क्या होता है, शाम बीतते मैं ठेके में पहुँच जाता हूँ, सारा पीता हूँ। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एडिक्शन में चले जाते हैं और उनको जो है शराब का लत हो जाता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो इस प्रकार से जो है नेगेटिविटी काम करती है। तो शरीर को जैसे आप साधना करेंगे, धीरे 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 आपका शरीर से नेगेटिविटी दूर होगी। जैसे बहुत से लोग प्रश्न होता है कि गुरुजी मुझे उबासी आती है या किसी प्रकार का तकलीफ़ होता है। तो उबासी होती है मतलब कि जैसे कि आपने देखा होगा पंडालों में कथा होती है, या हमारे घर में भी सत्यनारायण भगवान कथा होती है। तो हम लोग भी सो जाते थे, छोटे छोटे थे तो कथा हुई, सो गए, कई लोग सो गए उसमें। तो होता ये था कि क्यों सो जाते हैं? क्योंकि नेगेटिविटी है। सोना तो मतलब अलग भी है, जैसे कि ऐसा नहीं कह सकते हैं कि अगर बार बार अगर चीज़ हो रही है कि जब भी आप पूजा बैठ रहे हैं, सोना मतलब ये नहीं कि ऐसा संभव नहीं है कि आपको नींद नहीं आ रही है, सो इसी वहीं पर सो गए। लेकिन अगर कोई चीज़ बार बार हो रही है, जैसे आप पूजा का आप करते हैं या आप कुछ पाठ होता है, आप वहाँ से, जैसे मान लिया कि मैंने बहुत सारे केसेस किए हैं, उसमें मैंने देखा है धूप बत्ती जल रही है मेरे घर पे, तो आए तो बोले कि मुझे धूप बत्ती खुशबू नहीं आ रही है, मुझे तो बदबू आ रही है घर में, जैसे शमशान की बदबू आ रही है या कुछ नेगेटिविटी बदबू आ रही है। तो ये क्या है? उसके ऊपर नेगेटिविटी है, ठीक। और क्या है, कभी कभी मैंने देखे हैं कि जिसके ऊपर प्रेतात्मा होती है या कुछ चीज़ें होती हैं, तो वो क्या होता है, तो उसको जो है पूजा से दूर भागता है, वो पूजा नहीं करता है। मैंने बहुत से लोग देखा है कि पहले पूजा करते थे, उसके बाद उन्होंने पूजा छोड़ दी, बोले मेरा मन नहीं करता। क्यों नहीं मन करता आपका? क्योंकि आपको नकारात्मकता ने घेर रखा है। तो जो है ये कारण होते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि घर में पूजा पाठ होता है तो घर में एक लोग या दो लोग उसका विरोध करते हैं, बोले कि नहीं करना है, सब बंद करो सब। तो जो है पूजा पाठ करने से कोई दिक्कत नहीं होती है। और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो बहुत पुजारी थे, उन्होंने छोड़ दिया है। तो ऐसा नहीं है कि जो है कि आपने मर्जी से छोड़ दिया है। मैं भी बहुत सारा साधना करता हूँ, आपको नहीं बता सकता हूँ क्योंकि हर चीज़ ऑन कैमरा नहीं बता सकता हूँ। बहुत सारी चीज़ें गुप्त हैं जो मेरे शिष्य को पता है, मुझे पता है। और इस बात को समझिए कि जो है जितना मैं अभी जो है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। जैसे मेरा रहा है कि जैसे कि समय मिलता है तो 11 सहस्रनाम के पाठ मैंने किए। समय लगता है, एक पाठ करने में मुझे 30 मिनट लगते हैं। अब जोड़ लीजिए कितना समय लगता है। कहने में बड़ा आसान लगता है कि जो है हम 2 घंटे 4 घंटे बैठ के पूजा कर लेंगे, जब आप खुद करेंगे समझ में आएगा इतना आसान नहीं होता है। 10 मिनट पूजा में बैठेंगे तो आपका कमर दर्द करेगा, यहाँ जाने मन करेगा, आपको बोलेगा अरे हमको वहाँ बाज़ार जाना है, हमको उससे मिलना है। मन भागता है, मन विचलित होता है। तो इस बात को समझिएगा कि जब हम पूजा करते हैं, कुछ आगे बढ़ते हैं, तो हमारी औकात नहीं है कि हम बढ़ सकें, अपने मन से नहीं कर सकते जब तक कि वो नहीं चाहता है। जब तक कि भगवान नहीं चाहेगा तब तक आप आध्यात्म मार्ग में आगे नहीं जा सकते। आप ये मत समझिए कि जो है कि गुरु, मैंने एक केस मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने महिला थी तो बोले कि मुझे शिव जी गुरु बनाना है। तो मैंने कहा ठीक है चलिए मैं आपको विधि बता देता हूँ किस विधि से भगवान शंकर को गुरु बनाते हैं। तो बाबा भोलेनाथ का पूरा श्रृंगार का सामान ले लिया और उनको मैं मंदिर ले गया बाराबंकी में। तो वहाँ मैंने विधि विधान से, ये गुरु पूर्णिमा थी प्लास्टर के, ठीक है, तो मैंने पूरे विधि विधान से उनको शंकर जी के गुरु बना दिया। फिर उनको रुद्राक्ष की माला दी, विधि बता दी किस प्रकार से एक माला आपको रोज करनी है। उसके बाद आप मानसी जाप भी कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब तक लय नहीं होगी तब तक विश्वास नहीं होगा, आगे नहीं जा सकते।
मैंने बहुत सारे देखे कि लोग जो है गुरु बदलते रहते हैं, बोले है मुझे लाभ नहीं मिल रहा है, तो वो अलग विषय हो गया। लेकिन जो गुरु बनाने के बाद जो नियम होता है, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। देखिए, जो गुरु मंत्र होता है उसकी एक माला आजीवन चलती रहेगी। आप उसका एक माला करें, चाहे सुबह करें चाहे शाम को करें। अगर नहीं पॉसिबल है तो आपको मानसिक जाप करना रहता है। जैसे ओम नमः शिवाय मंत्र हो गया तो आपको ओम नमः शिवाय मन में एक माला कर लीजिए, यदि किसी कारणवश आप नहीं कर पाते हैं। ठीक है, महिलाओं के लिए पीरियड होता है तो उस दशा में भी थोड़ा सा आप परहेज कर लीजिए। ठीक है, तो गुरु मंत्र की ये महिमा होती है, आपको आजीवन एक माला करनी रहती है। और दूसरी बात है कि आपने ऐसे व्यक्ति गुरु बना लिया, किसी पंडित जी को गुरु बना लिया जिनके पास कोई सिद्धि नहीं, कोई शक्ति नहीं, उनके पास कुछ खुद का तपोबल नहीं है, ऐसे आदमी को बनाएंगे तो आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो किसी सक्षम व्यक्ति को, किसी सिद्ध पुरुष को आप गुरु बनाइए। जैसे हमारे बहुत सारे संत इस समय हैं, प्रेमानंद जी महाराज हैं, जो अपने आप में आध्यात्म का समंदर हैं। उनकी मेरी औकात नहीं है कि मैं उनके बारे में कुछ कह सकूं, कि मैं बहुत छोटा हूं और मैंने कुछ भी नहीं किया है, और देखा जाए तो मैंने कुछ भी नहीं किया है। और भी बहुत सारे संत हैं और जो है तो ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाइए जो सिद्ध पुरुष हो, जिसके पास कुछ हो, जिसके पास खुद का तपोबल हो। देखिए, मैं भी व्यक्तियों को जो है जो भी मेरे शिष्य हैं उनको मैं शिष्य धारण करता हूँ आध्यात्मिक गुरु, यानी कि आपको पूजा पाठ का सामान से जानकारी दूंगा कि आपको किस देवता को क्या भोग लगता है, कैसे पूजा करनी, कैसे आपको आगे जाना है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं कि आप जो है पूजा करने लगेंगे तो आप काम छोड़ देंगे, गृहस्थी दूर हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप करते रहिए पूजा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होता है कि लोगों का घर कब छूटता है, लोग जब बिना गुरु के निकल जाते हैं। बिना गुरु के आप जो है सिद्धि के लिए, साधना के लिए निकल जाते हैं तो क्या होता है, आप बिना गुरु के आप 10 घंटा पूजा करोगे, 4 घंटा पूजा करोगे तो क्या होगा, आपकी जो कुंडली चक्र है वो डिसबैलेंस हो जाएगी। आपका जो आपको जो 7 चक्र होते हैं डिसबैलेंस हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। आपकी ऊर्जा जो है इतनी हो जाएगी, और उसको संभालने वाला कोई है ही नहीं। आप तो जनरेट कर रहे हैं, आप ऊर्जा जनरेट कर रहे हैं, लेकिन उसको दिशा देने वाला गुरु होता है। तो इस बात को समझिएगा कि जैसे आपको कोई भी व्यक्ति है, गृहस्थी वाला व्यक्ति है, आपको पूजा करना है, आप जो है बहुत ज़्यादा 15-20 मिनट पूजा करिए। आप कोई पाठ कर रहे हैं अलग बात होगी, लेकिन आधे घंटे से ऊपर मत पूजा करिए। ठीक है, 15-20 मिनट पूजा पर्याप्त होती है। जो जाप आप कर भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ओम नमः शिवाय मंत्र है उसका करते रहिए। ठीक है, लेकिन ये ऐसे समझ लीजिए कि ये ऐसा नहीं कि एक दिन में खा लिया। ये अध्यात्म है, धीरे 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 समय बढ़ते रहें इसके मार्ग में। ठीक है, एक दिन वाला नहीं रहता कि एक दिन में कर लिया, खूब सारा कर लिया, उसके बाद अगले दिन हमने कुछ नहीं किया। तो इस बात को समझिएगा। तो धीरे धीरे आप करते रहें। ठीक है, तो उन लोगों का डिस्टर्बेंस हो जाता है, और जो है बिना गुरु के आगे निकल जाते हैं, बिना गुरु के जो है तरह तरह के मंत्र करते हैं, तरह तरह के पाठ करते हैं। मेरे पास भी बहुत सारे शिष्य ऐसे हैं, और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा भी है कि उन्होंने खूब सारी पूजा की, लेकिन मिला कुछ भी नहीं, उनके पास आज कुछ नहीं है। और अनुभव भी मैं बताता हूँ कि जैसे मेरे पास एक साउथ का केस आया था, बोले कि गुरुजी मुझे माँ काली की मैं पाठ करती हूँ, माँ परछाई पूरी साक्षात दिखती हैं। तो मैंने समझाया, मैंने कहा देखो बेटा, ऐसा है कि आप गुरु धारण करिए, जो आपके आसपास जो सक्षम गुरु हो। तो बोले कि सक्षम गुरु धारण करिए, तब आपको उस शक्ति से काम ले सकते हैं, उस ऊर्जा से काम ले सकते हैं, तभी आपकी भक्ति सफल होगी। तो बोले कि क्या बोलते हैं, उन्होंने कहा कि आपको मैं गुरु बना लूँ। तो मैंने कहा कि मैं कैसे कर दूँ, मुझे गुरु बना लूँ, आपकी इच्छा है। आपको अगर देखिए, हमने कहा कि मेरा यूट्यूब पे चैनल बना हुआ है। ठीक, अब मेरे 500 से ऊपर वीडियो हैं। अगर आपको समझ में आता है कि मैं आपके योगी हूँ, क्योंकि जो व्यक्ति योग होता है गुरु उसे बनाना चाहिए जिस पे आपको विश्वास हो, आपको पूर्ण यकीन हो कि ये व्यक्ति सही है, हमें गलत बात नहीं सिखाएगा, हमको गलत मार्ग पे नहीं ले जाएगा, ये अच्छी बात बताएगा। ऐसे व्यक्ति को ही गुरु बनाना चाहिए। और ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को गुरु नहीं बनाना चाहिए। आपको जो है क्या कहते हैं, आपके साथ उल्टा सीधा कर दे, तो जो सोच समझ के व्यक्ति को गुरु बनाना चाहिए, है ना। तो ऐसा नहीं गुरु ढूंढने के लिए आप काशी निकल जाओ, बनारस निकल जाओ, और जो है उज्जैन निकल जाओ, तो ऐसे नहीं मिलता है। तो मैंने उसको कहा कि जो है आपका अगर विश्वास मेरे ऊपर, आपको समझ में आता तो बनाइए, आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी के ऊपर है किसी को। क्योंकि क्या होता है, गुरु का भी ये जो है गुरु भाग्य में कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है। गुरु का मतलब होता है ईश्वर से जुड़ाव, गुरु ही आपको आगे ले जा सकता है।
ठीक है, बिना गुरु के आप नहीं आगे बढ़ सकते हैं। मैं कहता हूँ अगर बहुत लोगों को लगता है कि यार कि सब तो फ्रॉड है, चलिए मान लेते हैं कि पूरी दुनिया फ्रॉड है, मैं भी फ्रॉड हूँ, सब फ्रॉड है, ठीक है, लेकिन भगवान शंकर तो फ्रॉड नहीं है ना, भगवान भोलेनाथ तो फ्रॉड नहीं है ना, उनको गुरु बनाइए ना आप, उनको गुरु बना के आप आगे जाइए मांगने में, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो अगर आप किसी पे विश्वास नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप माँ दुर्गा गुरु बना लीजिए, हनुमान जी को गुरु बना लीजिए, जिसके किसी भी देवी देवता को बना लीजिए गुरु, लेकिन बिना गुरु के आपकी आध्यात्मिक यात्रा कैसे शुरू होगी? नहीं शुरू होगी। ना आपको आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे, ना आपको सिद्धि प्राप्त होगी, ना आपको शक्ति प्राप्त होगी, ना ही आपकी जो ऊर्जा इकट्ठा कर रहे हैं वो कहीं पर काम में आने वाली है। तो इस तरह से जो है मेरा रहा है, और उतना मुझे विश्वास नहीं था शंकर जी के ऊपर कि ठीक है रिचुअल से कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जो है मैं बता दूं कि मैं जब तक कॉलेज पढ़ता था, कॉलेज तक तो मुझे ये भी नहीं पता था कि माला क्या होती है, मुझे नहीं पता रुद्राक्ष क्या होता है, मैंने कभी पहना भी नहीं। कॉलेज तक जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ, मेरा बीकॉम हुआ, तो मुझे नहीं पता था कि ये सब क्या है। बस ये है कि शंकर जी के मंदिर पापा के साथ जाते थे, घूमते थे, गुरुजी थे उनके, बैठते थे, सुनते थे, तो कुछ समझ में आता था, कुछ समझ में नहीं आता था। और जब एक बार घर में ये हुआ तो मेरी जो पुत्री है उसको काल सर्पदोष है, तो उसकी पूजा घर पर रखी गई थी। तो मेरे से बोला गया कि आप जो है पूजा के लिए ये बेलपत्र लेके आइए। तो 108 लगने थे, तो मैं पेड़ के पास में गया और एक एक, क्योंकि जो बेलपत्र होता है उसमें 3 पत्तियाँ होती हैं, किसी में 2 पत्ती होती है, किसी में 3 होती है, किसी में 4 होती है, 5 होती हैं मैक्सिमम। जो मतलब कि अगर बात करें तो अगर जनरल से बात करें 3 पत्तियाँ होती हैं। तो मुझे ये तक नहीं पता था कि जो है रुद्राक्ष, ऐसे बेलपत्र में, बार बार मेरे मुँह से रुद्राक्ष निकल रहा है, कि बेलपत्र में 3 पत्तियां का जोड़ा चढ़ता है, मुझे ये भी नहीं पता था। मैं क्या किया, उसको खंड खंड करके एक एक करके देने लगा। तो मैं वाइफ के पास ले गया, बोला कि ये क्या करके लेके आए हो, ये इस तरह थोड़ी चढ़ता है। तो हमने कहा कैसे चढ़ता है बताओ। तो उन्होंने कहा कि 3 जो पत्ती के जो 3 हो जिस पे, उसको तोड़ के लेके आओ, उसको उल्टा चढ़ाते हैं। तो मुझे इसका भी ज्ञान नहीं था कि जो है ये बेलपत्र किस तरह चढ़ता है। तो आज जो है मेरे दिन की शुरुआत इस प्रकार की है कि बिना शिव चालीसा के मेरा दिन पूरा नहीं होता है। मैं कहीं भी रहूं, बिना शिव चालीसा के मेरा दिन नहीं पूरा होता है। जब तक बाबा का ध्यान नहीं कर लेता हूं तब तक। ये क्या है, ये कृपा ही है। मैं फिर कह रहा हूं कि मेरी औकात नहीं है कि मैं भक्ति कर सकूं, किसी की औकात नहीं भक्ति कर सके। वो करवाता है, भक्ति आपसे करवाता है। जब आपसे कृपा होती है तब आप भक्ति लाइन में आगे बढ़ते हैं। वो करा रहा है, हमारी औकात नहीं है करने की। और जो है वो वही सर्वदाता है। जब आप अध्यात्म से जुड़ेंगे, इस चीज़ को समझेंगे, तब आपको पता चलेगा कि शक्ति क्या होती है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो है सवारी या देवता, ठीक है, तो कुछ लोग भूत प्रेत की बात करते हैं कि भूत प्रेत सिद्ध कर लेते हैं, उनसे काम लेते हैं, ठीक है। ये सब नीच काम है। इस बात को समझिएगा, जो जिसे कि आप बहुत आसान भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ, आप समझिए बात को। देखिए क्या होता है कि आप तो मनुष्य हैं, ठीक है, जो भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, वो आपसे पावरफुल होते हैं, ठीक है। कोई भी शक्ति जो इस मतलब कि विजुअल्स में नहीं है, मतलब कि शरीर में नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, आप उसको नहीं चला पाओगे। आप सोचो कि आप भूत सिद्ध कर लो, कोई डाकनी शाकनी, कोई यक्ष राक्षस या जिन बेताल कोई सिद्ध कर लें, उसको आप चलाओगे, आप उसको नहीं चला पाएंगे, क्योंकि आपकी क्षमता नहीं है। वो आपको घुमा देगा, ठीक है। जैसे मान लिया कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जिन हम सिद्ध कर लें, उससे काम लेंगे, ठीक है। तो ये सब मत करिए। जब आप मरेंगे ना तो आपको जिन नहीं लेने आएगा, ठीक है। उसके नीचे आप काम, वो आपके नीचे चला जाएगा, आप उसके नीचे चले जाएंगे। अगर आप किसी भूत के चक्कर में पड़ गए, ठीक है, कि सोचो भूत सिद्ध कर लिया, तो जब मरेंगे तो भूत की योनि में ही वो लेके अपने साथ लेके चले जाएगा। मैंने बहुत सारे इंसिडेंट देखे हैं कि लोग मरने के बाद फिर उसी योनि में पहुंच गए हैं। तो और भी देखे मैंने कि जो उन्होंने राम की भक्ति की, कृष्ण की भक्ति की, शिव की भक्ति की, तो मैंने जो है उन्होंने खुद का रहा, मतलब कि मरने से पहले रहता ना कि लोग बताते हैं, तो उन्होंने बताया कि जो है कि हमको कोई लेने आया है जो धनुष ताने खड़ा हुआ, कोई त्रिशूल लेके खड़ा हुआ। यानी कि यदि आप भक्ति करेंगे अच्छे से, ठीक है, तो शिव की भक्ति करेंगे तो शिव जी गढ़ लेने आएंगे, राम की भक्ति करेंगे तो राम जी के गढ़ लेने आएंगे, तो जिसकी भक्ति करेंगे उसके गढ़ लेने आएंगे, आप उसके लोक में जाएंगे। इस बात को समझिए। ये संसार बहुत रहस्यमय है, बहुत रहस्यमय। जब आप अध्यात्म से जुड़ेंगे तब बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी, और जो है बहुत सारी बातें ऐसी रहती हैं
जो पब्लिकली नहीं कह सकते हैं, क्योंकि गुरु ने जो बहुत सारी बातें फिर भी मैं बता देता हूँ, जो नहीं बताना चाहिए फिर भी मैं बता देता हूँ। लेकिन क्या है कि जो चीज़ें डिस्कस होती हैं मैं शिष्यों से डिस्कस करता हूँ, और जो साधकों से डिस्कस होती है वो चीज़ें पब्लिक में बाहर नहीं आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये गुप्त ज्ञान होता है, लोगों को समझ में नहीं आता है। बहुत सारे अनुभव होते हैं, ऐसे अनुभव होते हैं जिनको मैं अगर पब्लिकली बता दिया जाए तो बोलेंगे अरे हम तो 20 साल से पूजा कर रहे हैं, हमें तो कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है, और इनको कैसे अभी 2 साल में पूजा कर रहे तो पता, क्योंकि इसमें मेथड होता है, तरीका होता है किस तरह से पूजा कर रहे हो। और ये भी समझ लीजिए बात को कि जो है कुछ पूर्व जन्म के भी रहता है, पिछले जन्म का अगर आपका अच्छा कर्म है, क्योंकि क्या होता है ना, कहते हैं कि मरने के बाद हम कुछ लेके नहीं जा सकते हैं, जाते हैं लेके अच्छे काम लेके जाते हैं, अपनी सिद्धि लेके जाते हैं, अपनी शक्ति लेके जाते हैं। और मेरे पास भी जो है सिद्धि शक्ति थी, लेकिन क्या होता है जब हम माँ के गर्भ में आते हैं तो हमारी पिछले जन्म की जो मेमोरी होती है उसको इरेज कर दिया जाता है, भगवान इरेज कर देते हैं, यानी कि हमें पूर्व जन्म में जो थे हमें याद नहीं रहेगा। तो मुझे भी याद नहीं था। उसके बाद फिर क्या होता है, एक सही समय आता है, उसके बाद हम उस चेतना में आते हैं, यानी कि अगर पूर्व जन्म की सिद्धि भी है तो उसको हमको इस जन्म में जगाना पड़ेगा, उसको इन्वोक करना पड़ेगा। इन्वोक करने के लिए या तो स्वयं भगवान करें या फिर जो है किसी के माध्यम से हो, ठीक है। जैसे मेरा इन्वोक यानी कि मेरी जो सिद्धि खुली हैं वो स्वयं बाबा भोलेनाथ ने खोली हैं। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, भगवान भोलेनाथ ने स्वयं ही मुझे मार्ग दिखाया है कि किस तरह से मुझे सिद्ध करो, ठीक है। तो मेरे मन में अपने आ गया कि कोई लेना देना नहीं था, मेरे मन में आया कि मुझे भगवान शिव को सिद्ध करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दूसरे पार्ट मिलते हैं, किस प्रकार से जो है तंत्र काम करता है। इसके 6 पार्ट हैं, इसको एंजॉय करिएगा, शेयर करिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल से जुड़िए। और वीडियो शेयर करने से क्या होगा, अच्छी बातें देखिए वीडियो मैंने बनाया है, इसमें से कुछ ना कुछ अच्छी बातें आपको मिली होंगी, तो उसको फॉलो करना चाहिए। देखिए जीवन सीखने के लिए होता है, मैं ये कहता हूँ जो भी व्यक्ति अच्छी बात करे उससे सीखना चाहिए। मैं भी सीखता हूँ और सीखना ही जीवन है। और कोई व्यक्ति जो है परफेक्ट नहीं होता है। और मुझे तो मज़ा आता है शिष्य बनने में, जिससे मैं बाबा भोलेनाथ का शिष्य हूँ तो बड़ा आनंद रहता है। गुरु बनने में आनंद नहीं है, लेकिन बाबा की इच्छा है तो थोड़ा सा जन कल्याण का काम करना पड़ता है, लेकिन ये मेरी इच्छा नहीं है। वास्तव में मैं जन कल्याण से जुड़ गया हूँ, काम करता हूँ, ये मेरी स्वयं की इच्छा नहीं है, ये बाबा की मर्जी थी। तो उनका मैं सम्मान करता हूँ और मेरे पास पर्याप्त साधन है हर चीज़ का, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं थी जन कल्याण काम करने की, लेकिन उनकी इच्छा है ना। कि क्या है ना कि देखिए इस बात को भी समझिएगा कि जैसे जो व्यक्ति स्वयं के लिए जीता है वो पशु के समान होता है। जैसे जानवर क्या करता है, जानवर जो है खाता है, जैसे जंगल में जानवर होता है, किसी को मार के खा लिया, संभोग किया इसके साथ उसके साथ। तो जो व्यक्ति दूसरे के लिए जीता है वही जीवन का अर्थ होता है, ठीक है। अगर आप मर गए, 10 लोगों का भी आप लाभ न कर सकें तो ऐसे जीवन बिल्कुल बेकार है। तो लोगों की मदद करिए, सहायता करिए, क्योंकि संसार इससे चलता है, अकेले से नहीं चलता है, सबके साथ मिल के चलता है। प्रेम से रहिए, क्योंकि अंत में प्रेम ही है। और बाकी सब दुनिया भर के जो लफद्दा रहते हैं कि जो है उसका मुंह उसका करे, ये सब चीज़ें हैं, धोखाधड़ी, ये सब चीज़ें ख़राब करती हैं। तो कुल मिला के जो है प्रेम ही शाश्वत है। अपने पिता से प्रेम करिए, अपनी माँ से प्रेम करिए, ठीक है। तो जो है मिलते हैं नए वीडियो में अगले पार्ट में। तब तक ध्यान रखिए। जय श्री माँ का, जय माँ का माँ।